मेरे प्यारे साथियों, आप तो जानते ही हैं कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु समय समय पर अपने भक्तों का अहंकार हरने के लिए कई तरह की लीलाएं करते रहते हैं। फिर चाहे उनका रामावतार हो या कृष्णावतार, कुछ ऐसी ही लीला उन्होंने देवर्षि नारद मुनि के साथ भी की जब उन्हें अपनी योग्यता पर अधिक ही अहंकार हो गया था। प्यारे साथियों, आप इस कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव अवश्य होगा। वैसे भी भगवान की कथा को अधूरा छोड़कर जाने से आपको पाप भी लग सकता है। मेरे प्यारे साथियों, एक बार देवर्षि नारद विचरण करते करते हिमालय की तरफ निकल गए। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे कहीं बैठकर तपस्या करने लग गई। नारद मुनि जी की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देवर्षि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग नहीं छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयल कूकने लगी और बवरे गुंजार करने लग गए। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुनि मुझे शाप न दे दे। इसलिए कामदेव ने श्री नारद जी से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोग चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। वहां से वे शिव जी के पास चले गए और उन्होंने अपने कामदेव को रहने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। भोलेनाथ ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी को जान गई तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने नारद से कहा कि तुमने मुझे जो बात बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, आज तो मैंने कामदेव को रहा है और ये बात भी मैं किसी को नहीं बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा श्री हरि को कह सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते। इसलिए श्री हरि ने अपने मन में सोचा, ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रही। नारद जी जब श्री विष्णु से विदा होकर चल दिए तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शील निधि नाम का एक वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विषु मोहिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विषु मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। फिर उन्होंने अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण और दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या को रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। नारद मुनि ने जब उस कन्या की हस्तरेखा देखी तो उसकी हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई नहीं जीत सकेगा और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा करेंगे। यह बात नारद मुनि ने राजा को नहीं बताई और राजा को उन्होंने अपनी ही ओर से बनाकर कुछ अच्छी बातें बता दी। और अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगी, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु जी के ही माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को एक बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वे समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ पर छिपे शिव जी के दो गणों ने भी इस घटना को देख लिया। इसी रात नारद तत्काल विष्णु मोहिनी के स्वयंवर में पहुँच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेंगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन खुश हुए। स्वयंवर भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर पहुंच गए और जब स्वयंवर शुरू हुआ तो विष्णु मोहिनी ने क्रूप नारद जी की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। नारद मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो अपनी क्रूरता देखकर गुस्सा हो उठे
गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उन दोनों को शाप देने के पश्चात जब नारद मुनि एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना रूप वापस तो मिल गया, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि श्री विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई थी। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विष्णु मोहिनी भी थी, से हो गई। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने भगवान शिव को बावला बनाकर उन्हें विष पिला दिया और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विष्णु मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको साथ देता हूँ कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख भोगना पड़ेगा। आपने मुझको बंदर का रूप दिया है, इसलिए आपको भी बंदरों से सहायता लेनी ही पड़ेगी। नारद के साथ को श्री हरि विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने पर अपने द्वारा दिए साप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया साप वापस नहीं हो सकता था, इसलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद जी अब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, इसके कारण हमें आपसे साप मिल चुका है। अब आप हमें अपने साप से मुक्त करने की कृपा करें। उन दोनों गणों से नारद जी बोले, मेरा साप झूठा नहीं हो सकता। तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में एक महान ऐश्वर्यशाली बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपने भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर में धारण करेंगे और तुम दोनों को उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। प्यारे साथियों, आपको नारद मुनि की यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।